नमस्ते, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम है अश्वनी कुमार। इस वीडियो में हम माउंट एवरेस्ट के बारे में निम्नलिखित चीज़ें जानेंगे। पहला, माउंट एवरेस्ट का भूगोल क्या है। दूसरा, माउंट एवरेस्ट का इतिहास क्या है। तीसरा, माउंट एवरेस्ट का नामकरण कैसे हुआ। चौथा, माउंट एवरेस्ट का सर्वेक्षण। पांचवा, माउंट एवरेस्ट का चढ़ाई मार्ग। छठा, माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई। सातवां, माउंट एवरेस्ट का मृत्यु क्षेत्र। आठवां, माउंट एवरेस्ट की मौसम संबंधित स्थितियां। नवा, माउंट एवरेस्ट के वनस्पति और जीव जंतु के बारे में। 10वां, माउंट एवरेस्ट की पर्यावरणीय समस्याएं। 11वां, माउंट एवरेस्ट का पर्यटन। 12वां, माउंट एवरेस्ट के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाएं कब हुई। 13वां, माउंट एवरेस्ट की लोकप्रिय संस्कृति। 14वां, माउंट एवरेस्ट का रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। माउंट एवरेस्ट को धरती का शिखर कहा जाता है क्योंकि यह समुद्र तट से सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह हिमालय पर्वतमाला का हिस्सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप और तिब्बत के बीच फैला है। एवरेस्ट की स्थिति नेपाल और तिब्बत चीन की सीमा पर है। यह हिमनदीय झीलों और घाटियों से घिरा हुआ है और इसके आसपास कई अन्य महत्वपूर्ण चोटियां हैं जैसे लाहोस्ते, मकालू और नुपस्ते। इसके क्षेत्र में साल भर बर्फबारी होती है और कई ग्लेशियर इस क्षेत्र में स्थित हैं। एवरेस्ट के चारों ओर के इलाके काफी खतरनाक और दुर्गम हैं, जहां भूस्खलन, हिमस्खलन और अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ता है। तो चलिए अब जानें। माउंट एवरेस्ट का इतिहास रोमांच और संघर्ष से भरा हुआ है। इसके शिखर तक पहुंचने का सपना सदियों पुराना है, लेकिन इसकी खोज औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश सर्वेक्षणों के द्वारा हुआ। भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महान भूगर्भ शास्त्रीय राधानाथ सिकंदर ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी के रूप में पहचाना। फिर 1953 में सर एल्डमट हिरेली और तेनजिंग नोर्गे शेरपा की सफल चढ़ाई ने एवरेस्ट को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाई। इसके बाद से सैकड़ों पर्वतारोहियों ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की और यह एक महत्वपूर्ण पर्वतारोहण स्थल बन गया। चलिए अब जानें। माउंट एवरेस्ट का नाम ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, जिन्होंने भारत के बड़े हिस्सों का सर्वेक्षण किया था। हालांकि स्थानीय लोग इसे अलग अलग नामों से पुकारते थे। नेपाल में इसे सागर माथा कहते हैं, जिसका अर्थ है आकाश का सिर। तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा कहते हैं, जिसका अर्थ है पृथ्वी की देवी। यह नामकरण विवाद का विषय रहा है, क्योंकि कई लोग मानते हैं कि इसे स्थानीय नामों के आधार पर जानना चाहिए, लेकिन आज यह माउंट एवरेस्ट के नाम से विश्वव्यापी रूप से प्रसिद्ध है। चलिए अब जानें। माउंट एवरेस्ट का सर्वेक्षण 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया था। भारत का सर्वेक्षण करने वाले सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट के नेतृत्व में इसे PXV के नाम से चिन्हित किया गया। इस सर्वेक्षण में पहली बार इसकी ऊंचाई 8,840 मीटर मापी गई। बाद में यह पुष्टि हुई कि यह पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी है। समय के साथ कई देशों और वैज्ञानिक संगठनों ने इसके माप को अपडेट किया है। 2020 में नेपाल और चीन ने मिलकर इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर बताई। तो चलिए अब जानें। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के मुख्य दो मार्ग हैं, दक्षिण पूर्वीय रिज नेपाल से और उत्तर पूर्वीय रिज तिब्बत से। दक्षिण पूर्वीय रिज सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला मार्ग है और 1953 में हिरेली और तेनजिंग द्वारा उपयोग किया गया था। उत्तर पूर्वीय रिज थोड़ा कठिन है क्योंकि यह अधिक ठंडी और कठिन परिस्थितियों वाला क्षेत्र है। इन दोनों मार्गों में पर्वतारोहियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि ऊंचाई की बीमारी, खड़ी चट्टानें, हिमस्खलन और बर्फीले तूफान। तो चलिए अब जानें।
एवरेस्ट पर चढ़ाई करना न केवल एक साहसी कार्य है, बल्कि यह शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की परीक्षा भी है। एवरेस्ट की पहली सफल चढ़ाई 1953 में हुई थी, जब एडमंड हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे ने इसके शिखर पर पैर रखा। इसके बाद से एवरेस्ट पर चढ़ाई का सिलसिला जारी है। हर साल सैकड़ों पर्वतारोही एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते हैं। हालांकि कई पर्वतारोही खराब मौसम और अन्य खतरों के कारण शिखर तक नहीं पहुंच पाते। आज एवरेस्ट पर चढ़ाई एक महत्वपूर्ण पर्यटन और आर्थिक गतिविधि बन चुकी है, खासकर नेपाल में। तो चलिए अब जाने माउंट एवरेस्ट पर 8,000 मीटर की ऊंचाई के बाद का क्षेत्र मृत्यु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र में ऑक्सीजन का स्तर इतना कम होता है कि मानव शरीर इस स्थिति को ज्यादा समय तक सहन नहीं कर पाता। पर्वतारोहियों को यहाँ पर शारीरिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यहाँ ठंड के अलावा तेज हवाएं, बर्फीले तूफान और ऑक्सीजन की कमी जीवन के लिए खतरा बन जाती है। यही कारण है कि कई पर्वतारोही इस क्षेत्र में अपने प्राण खो चुके हैं। तो चलिए अब जाने माउंट एवरेस्ट पर मौसम हमेशा अनिश्चित और खतरनाक होता है। यहाँ सदियों में तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है और हवाओं की गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक हो सकती है। शिखर पर बर्फीले हवाएं और अचानक बदलता मौसम पर्वतारोहियों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यही कारण है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए पर्वतारोहियों को सही मौसम का इंतजार करना पड़ता है, जो अक्सर केवल कुछ ही दिनों के लिए उपलब्ध होता है। तो चलिए अब जाने माउंट एवरेस्ट के आसपास का क्षेत्र वनस्पति और जीव जंतुओं के लिए अनुकूल नहीं है, लेकिन बेस कैंप के निचले हिस्सों में कुछ पौधों और जीवों का जीवन है। निचली ऊंचाइयों पर कुछ छोटी झाड़ियां और बौने पेड़ पाए जाते हैं। जीव जंतुओं में हिम तेंदुआ, तिब्बतीय याक और लाल पांडा प्रमुख हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न पक्षियों की प्रजातियां भी पाई जाती हैं। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनस्पति और जीव जंतु का जीवन कम होता जाता है और अंततः एवरेस्ट की ऊंची चोटी पर कोई वनस्पति या जीव जंतु नहीं होते। तो चलिए अब जाने माउंट एवरेस्ट पर पर्यटन और पर्वतारोहियों की बड़ी संख्या के कारण पर्यावरणीय समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। पर्वतारोहियों द्वारा छोड़ा गया कचरा, प्लास्टिक की बोतलें, पुराने उपकरण और ऑक्सीजन के सिलेंडर एवरेस्ट के पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के कारण एवरेस्ट के ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जिससे जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ रहा है। नेपाल सरकार और कई अन्य संस्थाएं इन पर्यावरणीय समस्याओं को हल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। तो चलिए अब जाने माउंट एवरेस्ट पर पर्यटन का महत्वपूर्ण योगदान है, न केवल एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों के लिए, बल्कि बेस कैंप तक ट्रैक करने वाले पर्यटकों के लिए भी यह स्थान आकर्षण का केंद्र है। एवरेस्ट बेस कैंप की यात्रा नेपाल में एक प्रमुख साहसिक गतिविधि है। इसके अलावा एवरेस्ट पर पर्यटन स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सहारा देता है, विशेषकर नेपाल में शेर्पा गाइड्स और स्थानीय पोर्टर्स पर्वतारोहियों के साथ मिलकर काम करते हैं और यह उनकी जीविका का एक प्रमुख स्रोत है। तो चलिए अब जाने माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कई ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो इसे दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों में से एक बनाती है। यहाँ माउंट एवरेस्ट के प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवरण दिया गया है। पहला है प्रारंभिक पर्वतारोहण प्रयास 1921 से 1924। माउंट एवरेस्ट पर पहला बड़ा पर्वतारोहण अभियान 1921 में ब्रिटिश द्वारा किया गया। इस अभियान ने एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए मार्ग का सर्वेक्षण किया। 1922 में जॉर्ज मल्लोरी और उनके साथियों ने पहली बार 8,000 मीटर की ऊंचाई तक चढ़ाई की, लेकिन खराब मौसम के कारण
शिखर तक नहीं पहुंच सके। 1924 में जॉर्ज मल्लोरी और एडयू इरविन ने एवरेस्ट पर चढ़ने की कोशिश की। वे अंतिम बार शिखर के पास देखे गए थे, लेकिन फिर लौटकर नहीं आए। मल्लोरी का शव 1999 में मिला, लेकिन यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वे शिखर पर पहुंचे थे या नहीं। दूसरा, पहली सफल चढ़ाई 1953 29 मई 1953 को न्यूजीलैंड के एडमर हिलेरी और नेपाल के शेरपा तेनजिंग नोर्गे ने पहली बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर सफलतापूर्वक कदम रखा। यह एक ऐतिहासिक घटना थी और इसे पर्वतारोहण के इतिहास में एक महान उपलब्धि माना जाता है। तीसरा, जापानी महिला जूको तबेई की पहली महिला चढ़ाई 1975 16 मई 1975 को जापान की जूको तबेई माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बनी। यह महिलाओं के पर्वतारोहण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। चौथा है राइनहोल्ड मेसनर का बिना ऑक्सीजन के सफल आरोहण 1978। इटली के राइनहोल्ड मेसनर और उनके साथी पीटर हॉबलर ने 1978 में माउंट एवरेस्ट पर बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन के सफल चढ़ाई की। इससे पहले अधिकांश पर्वतारोहण अभियान ऑक्सीजन सिलेंडर का उपयोग करते थे। बाद में 1980 में मेसनर ने एवरेस्ट की एकल चढ़ाई भी की, जो कि एक असाधारण कारनामा था। पांचवा है सबसे बड़ी त्रासदी 1996। माउंट एवरेस्ट पर सबसे बड़ी दुर्घटना 10-11 मई 1996 को हुई, जब तेज बर्फीले तूफान के कारण 8 पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गई। यह घटना इनटू थिन एयर नामक पुस्तक और फिल्म के माध्यम से दुनिया भर में प्रसिद्ध हुई। छठा है एरिक वेहन मेयर की चढ़ाई 2001। 2001 में एरिक वेहन मेयर माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाले पहले नेत्रहीन व्यक्ति बने। यह उपलब्धि अद्भुत साहस और दृढ़ निश्चय का प्रतीक है। सातवां है पहला भारतीय अभियान 1965। भारत में माउंट एवरेस्ट पर पहली सफल चढ़ाई 1965 में कैप्टन MS कोहली के नेतृत्व में हुई। यह भारतीय पर्वतारोहण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। आठवां है सबसे कम उम्र के पर्वतारोही 2010। 2010 में 13 वर्षीय अमेरिकी पर्वतारोही जॉर्डन रोमेरो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई का आकर्षण उम्र की सीमाओं से परे है। नवा है सबसे उम्रदराज पर्वतारोही 2013। 2013 में 80 वर्षीय जापानी पर्वतारोही यूइचिरो मिउरा ने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करके सबसे उम्रदराज पर्वतारोही का रिकॉर्ड बनाया। यह साबित करता है कि साहस और इच्छा शक्ति उम्र के बंधनों से परे होती है। 10वां है चीन और नेपाल का संयुक्त शिखर माप 2020। 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट की कई आधिकारिक ऊंचाई की घोषणा की, जो 8,848.86 मीटर फीट में 29,031.7 फीट है। यह माप दोनों देशों के वैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी और यह माउंट एवरेस्ट की नवीनतम और आधिकारिक ऊंचाई मानी जाती है। माउंट एवरेस्ट की इस प्रमुख घटनाओं ने न केवल पर्वतारोहण के इतिहास को आकार दिया है, बल्कि यह भी दिखाया है कि यह पर्वत मानव साहस, संकल्प और जिज्ञासा का प्रतीक है। तो चलिए अब जानें माउंट एवरेस्ट ने हमेशा से ही साहसिक यात्रा और साहसी प्रयासों के प्रेरणा दी है। इसे कई फिल्मों, पुस्तकों और डॉक्यूमेंट्रीज में चित्रित किया गया है। 1996 की त्रासदी पर आधारित फिल्म एवरेस्ट और जॉन क्रकाउर की प्रसिद्ध पुस्तक इनटू थिन एयर ने माउंट एवरेस्ट को लोकप्रियता में और भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। एवरेस्ट आज भी साहसी पर्वतारोहियों और साहसिक खेल प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। तो चलिए अब जानें माउंट एवरेस्ट अपनी विशालता और ऊंचाई के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन इसके साथ कई रहस्य और अनसुलझे सवाल भी जुड़े हुए हैं। यहाँ माउंट एवरेस्ट से जुड़ी कुछ प्रमुख रहस्य दिए गए हैं।
पहला है मैलोरी और इरविन का रहस्य। 1924 में ब्रिटिश पर्वतारोहियों जॉर्ज मैलोरी और एड्यू इरविन माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के दौरान गायब हो गए। उनके लापता होने से यह सवाल उठा कि क्या वह हिलेरी और तेनजिंग नोर्गे से पहले ही एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचे थे। 1999 में एक अभियान ने मैलोरी का शव पाया, लेकिन यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो सका कि वह चोटी तक पहुंचे थे या नहीं। इरविन के कैमरे के मिलने की उम्मीद है, जिससे यह रहस्य हल हो सकता है। दूसरा है चढ़ाई के दौरान अदृश्य शक्तियों की अनुभूति। कई पर्वतारोहियों ने यह दावा किया है कि एवरेस्ट पर चढ़ते समय उन्होंने किसी अदृश्य शक्ति या उपस्थिति का अनुभव किया है। कुछ पर्वतारोहियों ने बताया कि उन्होंने महसूस किया कि कोई उनके साथ था, जबकि कोई दिखाई नहीं दे रहा था। यह घटना तीसरे व्यक्ति का प्रभाव के रूप में जानी जाती है और कुछ लोग इसे शारीरिक और मानसिक तनाव के परिणाम स्वरूप मानते हैं, जबकि अन्य इसे किसी अलौकिक शक्ति से जोड़ते हैं। तीसरा है दक्षिण और उत्तरीय चढ़ाई मार्गों का रहस्य। माउंट एवरेस्ट के दक्षिण नेपाल और उत्तर तिब्बत से चढ़ाई के दो मुख्य मार्ग हैं। दक्षिण मार्ग को सुरक्षित माना जाता है, जबकि उत्तर मार्ग कठिन और ज्यादा जोखिम भरा है। हालांकि कुछ पर्वतारोहियों का मानना है कि उत्तरी मार्ग से चढ़ाई की कुछ अनजान चुनौतियां हैं, जो इसे और खतरनाक बनाती है। यहाँ कुछ लोगों ने रहस्यमय परिस्थितियों में अपनी जान गंवाई है। चौथा है बर्फ मानव यति का रहस्य। माउंट एवरेस्ट और आसपास के क्षेत्रों में यति नामक एक रहस्यमय प्राणी की कहानियां प्रचलित है, जिसे हिम मानव के रूप में जाना जाता है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह प्राणी हिमालय की ऊंचाइयों में रहता है, लेकिन इसका कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिलता है। कई पर्वतारोहियों ने बड़े पैरों के निशान और रहस्यमय ध्वनियां सुनने का दावा किया है, जिससे इन प्राणियों का रहस्य और गहरा हो जाता है। पांचवा है लाशों का रहस्य। एवरेस्ट पर कई पर्वतारोही चढ़ाई के दौरान मारे गए और उनकी लाशें अभी भी पर्वत पर मौजूद हैं। कड़ी ठंड के कारण ये शव दशकों तक सुरक्षित रहते हैं। कुछ लाशें इस प्रकार स्थिति में हैं कि वे नए पर्वतारोहियों के लिए मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। विशेष रूप से ग्रीन ब्रूटस नामक शव एक प्रसिद्ध स्थल बन गया है, जिसका रहस्य यह है कि यह व्यक्ति कौन था और उसकी मौत कैसे हुई। छठा, मौसम का अप्रत्याशित बदलना। माउंट एवरेस्ट पर मौसम बेहद अप्रत्याशित होता है। कभी कभी मौसम अचानक खराब हो जाता है, जिससे पर्वतारोहियों को बर्फीले तूफान का सामना करना पड़ता है। कुछ पर्वतारोही इसको लेकर मानते हैं एवरेस्ट पर मौसम का बदलना सिर्फ प्राकृतिक का खेल नहीं है, बल्कि इसमें कुछ रहस्यमय शक्तियों का हाथ हो सकता है। इन रहस्यों ने माउंट एवरेस्ट को केवल दुनिया की सबसे ऊंची चोटी ही नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और आकर्षक स्थान भी बना दिया है, जो पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं को अपनी ओर खींचता है। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।